जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें क्वाड्रिलेटरल हमने पहले पार्ट में हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इस पार्ट में हम पैरेललोग्राम के टेस्ट पढ़ेंगे और जिसके जितने भी अभी नोट्स आएंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं लर्न विद सुधांशु। वहाँ पे भी सेम नाम है, वहाँ पे मेरा फोटो लगा हुआ है। वो उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो इसमें हम पढ़ेंगे टेस्ट फॉर पैराग्राम। अब देखिए, हमारे इसमें क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है कि कितने मतलब ऐसे फिगर जिसका 4 साइड हो, बंद आकार हो, ठीक है, 4 साइड और 4 एंगल हो। अब किसी भी 4 साइड और 4 एंगल को हम डायरेक्ट तो पैरेललोग्राम बोल नहीं सकते हैं। सबको अगर बोलेंगे तो फिर रोम्बस किधर जाएगा, ट्रेपेजियम किधर जाएगा। तो उसके लिए हमारे कुछ मैथमेटिशियन ने हमें 3-4 हमें क्या बोलते ये दिए थे, थियरम दिए थे। उससे हमें पता करना है कि अगर ये जितने भी थियरम है, अगर वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अप्लाई हो रहा है, अगर अप्लाई हो गया तो समझिए वो एक पैरेललोग्राम, अगर अप्लाई नहीं हो रहा है यानी वो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला हमारा जो टेस्ट कौन सा है, पहला है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब बोलेंगे, जब उसका पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स एंड साइड, जब उसका पेयर ऑफ अपोजिट साइड और एंगल, देखिए अपोजिट साइड और एंगल यानी एक ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसका अपोजिट साइड ये है, इसका अपोजिट एंगल ये है। तो यानी जब ये एंगल इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये या तो एक ये टेस्ट लगना चाहिए। फिर दूसरा आता है अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यानी जब क्या होगा कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को एक डायगोनल्स अगर उसके एंगल को बाइसेक्ट करता है, अगर एंगल बाइसेक्ट होता है, दो चीज बाइसेक्ट मींस क्या होता है कि 50-50 डिवाइड करना, ठीक है। तो अगर एक डायगोनल्स अगर एंगल को बाइसेक्ट कर देता है 50-50, तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उस टेस्ट से भी हम बोल सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम है। फिर जो हमारा लास्ट है वो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल। अब क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कब हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, अगर उसका साइड, अपोजिट साइड पैरेलल हो और कॉन्ग्रुएंट हो। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल हो। अब इन तीनों में से ना कोई भी एक टेस्ट आपके एक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। किसी एक टेस्ट भी उसके ऊपर अगर अप्लाई हो जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, उसे हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो भी हमने भी टेस्ट पढ़े हैं ना, उस टेस्ट को अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। यानी मैंने क्वेश्चंस पूरा आंसर लिख दिया है, क्योंकि अगर आपको पढ़ाते समय लिखता तो शायद यहाँ पे जगह नहीं बच पाता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मुझे छोटा छोटा लिखना पड़ा है। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या था क्वेश्चन में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है। उसका P और जो Q है ना, ये P और ये Q है, क्या है, एक मिड पॉइंट है सेगमेंट AB और सेगमेंट DC। यानी इसके सेगमेंट AB के मिड पॉइंट P है और सेगमेंट DC के मिड पॉइंट Q है, ठीक है। प्रूफ हमें क्या करना है कि APCQ, यानी जो ये पैरेललोग्राम है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते अभी क्योंकि हमें पता नहीं कि पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूफ करना है कि ये एक क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास कितने थे, 3 टेस्ट थे हमारे पास। या तो हमारा साइड अपोजिट होना चाहिए, या तो एंगल अपोजिट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट, या तो फिर हमारा साइड और जो साइड था ना अपोजिट साइड पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, तो बाइसेक्ट करना चाहिए। तो इसमें बाइसेक्ट तो हो नहीं रहा है, यानी हम यहाँ पे या तो फर्स्ट वाला अप्लाई कर, फर्स्ट सेकंड कर सकते हैं, तो थर्ड वन कर सकते हैं। देखिए, मैंने टेस्ट में 2 टेस्ट को एक ही साथ लिखा, अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड और कॉन्ग्रुएंट करेंगे और इक्वल कर देंगे, ठीक है। पैरेलल और इक्वल करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में हम क्या लिखे हैं, सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट DC, सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट DC। अब ये क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये हमें बताया गया था कि एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। यानी पैरेलल भी होता है, इक्वल और पैरेलल होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेलल एंड पैरेलल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दैट इज, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट CQ। अब सेगमेंट AP पैरेलल टू सेगमेंट CQ भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया जब हमारा ये पैरेलल है यानी इसका तो मिड पॉइंट है,
मिड पॉइंट है यानी ये भी पैरेलल होगा, यानी एक ही लाइन में आ रहा है। अब यहाँ पे ए बी सी, ये जैसे एक दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है, एक रे दिया हुआ है, तो अब रे में ए सी ना बोल के बी सी भी बोल सकता हूँ, तो रे तो उस लाइन तो उसी के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ए सी भी बोल सॉरी ए बी बोल, यहाँ पे क्या था, ए पी बी, ठीक है, ये था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे रे था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे लाइन पे ए पी बी है, हमने भी ए पी बी लिख लिया है। अब मैं या तो ए पी बोलूँ या तो ए बी बोलूँ, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हमारा पैरेलल है ना, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेगमेंट ए पी पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू, ए पी बी, ए पी बी जब यहाँ पे हमारा दिया हुआ था उसमें से हमने क्या किया कि भाई मिड पॉइंट है, यानी हमारा ए पी पैरेलल होगा सी क्यू के, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट यानी बीच में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ए बी इज इक्वल टू डी सी, फिर से हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड यानी उसका उल्टा साइड, यानी ए बी का उल्टा क्या है, डी सी है, वो हमारा पैरेललोग्राम का है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हाफ मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ, हाफ यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें, तो हाफ में जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे बन गया हाफ ए बी और हाफ डी सी। अब बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा P है और यहाँ पे Q है। जब हमारे अगर नंबर दिया हुआ है, अगर इसका वैल्यू 2 है, AB का वैल्यू 2 है, ठीक है, मान लीजिए AB का वैल्यू 2 है, अगर मुझे AP का फाइंड करना हो तो उसका क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हाफ से डिवाइड, 2 से इसको डिवाइड करेंगे या 1 मिलेगा, यानी AP का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम AB का हाफ करेंगे तो AP हमारा क्या हो जाएगा, AP या BP, आप यहाँ पे AP या BP लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, AP सी क्यू का हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एपी को ले रहा हूँ, एपी हमारा क्या होगा, ए बी का हाफ है, ठीक है। और सेम डीसी, अब डीसी यहाँ पे सर ऊपर वाला हमने लिया था, इसमें भी ऊपर वाला लेना नहीं, यहाँ पे कोई जरूरी ऊपर वाला नहीं लेना है, हम नीचे वाला लेंगे, क्योंकि हमें इस पूरे इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी एपी इज इक्वल टू सी क्यू, ठीक है, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए इन क्वाड्रिलेटरल एपी सी क्यू, इन क्वाड्रिलेटरल एपी सी क्यू सेगमेंट एपी पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू। अब हमने एपी पैरेलल टू सेगमेंट सी क्यू हमने यहाँ पे पैरेलल किया था, ठीक है, इक्वेशन 1 में, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दिया था, इसको हमने क्या कर दिया था, इक्वेशन 1 में हमने इसको पैरेलल बता दिया कि हाँ कि सेगमेंट एपी और जो एपी और सी क्यू है वो हमारा पैरेलल है। उसके बाद हमने सेगमेंट इक्वेशन 2 में हमने क्या बताया कि एपी इज इक्वल टू सी क्यू, एपी इज इक्वल टू सी क्यू मतलब बराबर एपी और सी क्यू, क्योंकि अब इसका हाफ निकालेंगे तो बराबर आएगा, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, किसी भी, अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, किसके हिसाब से, उसके अपोजिट साइड इज अ पैरेलल एंड कॉन्वेंट, यानी उसका अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल और कॉन्वेंट है, और यही तो टेस्ट में भी लिखा था, तो यानी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है कि एक हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोला क्या गया है, यूजिंग अपोजिट एंगल टेस्ट, यहाँ पे हमें बता दिया गया कि हमें अपोजिट एंगल टेस्ट से हमें प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, यानी अभी एक क्या है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे दिया हुआ गिवन में ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी ये जो ये है हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। फिर अब प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन है, ये भी गिवन है ना कि हाँ ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हम क्यों लिखे हैं 90 डिग्री, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, एंगल ऑफ रेक्टेंगल। अब आप सभी को पता है कि ये A इज इक्वल टू C होता है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल नहीं, इसमें हम बोल सकते हैं कि सब एंगल अगर 90 डिग्री का है यानी A इज इक्वल टू हम C लिख सकते हैं, ठीक है। तो A इज इक्वल टू C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, यानी ईच मेजर इज 90, सबका मेजर 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू C, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलेगा कि जब अपोजिट एंगल हमारा इक्वल है, इसका भी एक टेस्ट था हमारे, अभी कुछ देर पहले हमने टेस्ट पढ़ा था, उसमें क्या था कि अपोजिट एंगल अगर हमारा इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है, तभी भी हम उसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। A quadrilateral is a parallelogram if its opposite angle are congruent, then
इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसका अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट है यानी वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, देखिए यहाँ पे आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द फिगर G इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस ऑफ DEF। DEF का जो G है वो क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं तो मिड पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, द पॉइंट H ऑन रे DG, पॉइंट H जो H है वो क्या DG के रे पे है, सच दैट DGH एंड DG इज इक्वल टू GH। यानी जो G यहाँ पे जो G है वो क्या है, डिवाइड कर रहा है किसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे बोला गया है DGH, DG इज हाफ ऑफ DH, यानी जितना DG है उतना ही GH है। ठीक है, हाफ है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया है कि GEHF इज अ पैरेललोग्राम, GEHF इज अ पैरेललोग्राम। अब हमको बोला गया कि GEHF ये एक पैरेललोग्राम है, हमें प्रूफ करके बता दो भैया। देखिए प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेट द मीडियंस फ्रॉम वर्टेक्स D इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, जो यहाँ पे क्या D है वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है उसका। ठीक है, एक यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है EF एट M, यानी D जो क्या है इंटरसेक्ट कर रहा है ना EF और M के बीच में, सेगमेंट EF और मीडियन M के बीच में। ठीक है, तो G इज अ सेंटरोइड, G क्या है, सेंटरोइड है। अब सेंटरोइड में आप 8th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सेंटरोइड क्या होता है, जिसका मीडियंस, जिसका रेशो, सेंटरोइड का जो डिवाइस होता है वो जो रेशो होता है वो 2:1 होता है। ठीक है, ये आप क्लास 8 में लेसन नंबर 4 में दिया हुआ है। ठीक है, क्लास 8 लेसन नंबर 4 में ये जो चैप्टर था उसमें शायद है ये। ठीक है, शायद नहीं, कंफर्म है, ये मीडियंस वाला है चैप्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, DG इज इक्वल टू GM, DG इज इक्वल टू GM, यानी उसका हमने रेशो कितना लिया है 2:1, यानी DG अगर DG हमारा 1 है तो GM क्या है, उसका डबल है। ठीक है, यानी DG अपॉन GM 2/1, DG इज इक्वल टू GM, ये हमारा रहा इक्वेशन 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद देखिए DG इज इक्वल टू GH गिवन, DG इज इक्वल टू GH। अब हमें दिया हुआ है पहले से ही कि जो DG और GH क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम DG इज इक्वल टू GM प्लस MH, DG इज इक्वल टू GM प्लस MH। अब मैं लिख सकता हूँ DG इज, अब देखिए DG और GH जो था वो क्या था, एक बराबर था। ठीक है, तो अब जब वो बराबर है यानी मैं वहां पे इसके जगह पे DGH की जगह डायरेक्ट ना लिख के मैं GM प्लस MH लिख दूं तो कैसा रहेगा, सेम तो वही होने वाला है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे GMH एक ही लाइन में है। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर 2GM इज इक्वल टू GM प्लस MH। अब यहाँ पे DG जो हमारा है, DG इज इक्वल टू हमारा, हमें पता है DG इज इक्वल टू GH। ठीक है, तो यहाँ पे हम DG इज इक्वल टू GM लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे DG क्या हो जाएगा, हमारा GM बन जाएगा। ठीक है, GM, तो यहाँ पे 2GM हो जाएगा, यानी GM इज इक्वल टू GM प्लस MH। फिर क्या करेंगे, GM को इस साइड लाएंगे, अभी प्लस की साइड दिया जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे GM इज इक्वल टू MH बनेगा। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 2 इन क्वाड्रिलेटरल GEF। अब हमें क्वाड्रिलेटरल GEF में सेगमेंट GM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MH, यानी सेगमेंट जो GM है वो कॉन्ग्रुएंट मिल गया हमें MH से। ठीक है, फ्रॉम 2, यानी यहाँ पे हमें मिल गया ना कि GM इज इक्वल टू MH। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब आते हैं सेगमेंट EM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MF, सेगमेंट EM कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MF। M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट EF, M क्या है, मिड पॉइंट है सेगमेंट EF का। फिर यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे डायगोनल्स बाइसेक्ट हुआ है, बराबर में डिवाइड हुआ है, इसी की वजह से इससे हम क्या कर सकते हैं कि भैया जो है ना ये क्वाड्रिलेटरल GEHF ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके जो 2 क्वेश्चन थे वो इतने बड़े क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पे नहीं सॉल्व करा सकता हूँ। इसको मैं PDF फॉर्म में जो अपना आने वाला टेलीग्राम पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।